आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने इंसाफ की नई नज़ीर और संघर्ष की बरसों बरस याद रहने वाली इबारत लिख दी है। जब कभी कोई मजलूम जालिम को सज़ा दिलाने में थका हुआ या ख़ुद को कमज़ोर महसूस करेगा, इस बेटे की ये जद्दोजहद उसे हौसला देगी। उसने काम ही ऐसा किया है। वारदात के 30 साल बाद उन दो भाइयों को 10-10 साल कैद और 30-30 हज़ार का जुर्माना लगा है, जो जिना करने के बाद अपने इस जुर्म को भूल चुके थे। इस जुर्म की वजह से पैदा हुए बेटे ने 17 साल का होने के बाद ठान लिया कि जिसने उसकी मां के साथ हैवानियत की है, उन्हें सज़ा दिलाकर रहेगा। अब आपको संघर्ष की ये दास्तान तफसील से बताते हैं, जो पूर्व सीएम एनडी तिवारी मामले से मेल खाती है, लेकिन उसकी शक्ल जुदा है। रोहित शेखर के कोर्ट पहुंचने पर एनडी तिवारी को कबूल करना पड़ा था कि वो उनके ही बेटे हैं। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये मामला यूपी के जिला शाहजहांपुर का है। 30 साल पहले 1994 में थाना सदर बाजार क्षेत्र में दो भाइयों ने एक किशोरी को हैवानियत का निशाना बनाया था। बहन बहनोई के साथ रहने वाली ये लड़की उस वक्त घर में अकेली थी। इसके बाद उसे डरा धमकाकर ये सिलसिला लंबा चलता रहा। दोनों भाइयों की करतूत किशोरी के गर्भवती होने पर सामने आई। उसके घर वालों ने शिकायत की तो उल्टे डरा धमकाकर मुंह बंद करा दिया गया। डॉक्टरों के गर्भपात से इनकार कर देने पर 13 साल की उम्र में किशोरी ने रामपुर में बेटे को जन्म दिया। बदनामी के सबब इस बच्चे को हरदोई के एक रिश्तेदार के हवाले कर दिया गया। बाद में उस लड़की की शादी भी हुई, लेकिन 6 साल बाद ही हैवानियत का राज पता चला तो शौहर और उसके घर वालों ने यह रिश्ता तोड़ लिया। उधर वो बेटा जिसे हरदोई में रिश्तेदार को दिया गया था, 14 साल का हुआ तो उसने अपने वालिदैन के बारे में जानकारी की, मां तक पहुंचा और उनसे बमुश्किल तमाम पूरा किस्सा जानने के बाद उसने गुनहगारों को सज़ा दिलाने की ठानी। तब कोर्ट के आदेश पर सदर थाने में नकी हसन उर्फ ब्लेडी और उसके भाई गुड्डू के खिलाफ 27 साल बाद FIR हुई। दोनों पेशे से ड्राइवर हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने ब्लेडी पर 25,000 का इनाम भी घोषित करा दिया। दोनों पकड़े गए। गुड्डू को जमानत मिल गई। वारदात को मुद्दत गुजर चुकी थी। पुलिस के पास सबूत और गवाह नहीं थे। तब पीड़िता के बेटे का DNA टेस्ट नकी उर्फ ब्लेडी से मैच हो गया। इस तरह 30 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम लवी यादव ने एक तारीखी फैसला सुना दिया, जो मुद्दत तो याद रखा जाएगा। वैसे ही जैसे DNA टेस्ट के बाद एनडी तिवारी को मानना पड़ा था कि रोहित शेखर उन्हीं के बेटे हैं, अब DNA की बदौलत ही हैवानियत करने वाले सज़ा के हकदार बनकर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब वो अपने उस जुर्म पर शर्मिंदा हो रहे होंगे जिसे उनके मजहब में भी कबीरा गुनाह करार दिया गया है, वो जिसकी माफ़ी नहीं है। शरीयत के एतबार से ऐसे शख्स को तब तक संसार यानी पत्थर मारने का हुक्म है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाएं।